जैसे जैसे समय बीता, अब धीरे धीरे गोकर्ण के लक्षण तो संत था ना, वो तो संत की कृपा का फल था ना। तो गोकर्ण तो पूजा पाठ, भजन, जागरण, कीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, राधा नाम का जाप करने लगा। धुंधुकारी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, इसकी संगत कहीं ठेके पे जा रहा है, तो कहीं नॉनवेज ढाबे के ऊपर जा रहा है, तो कहीं वेश्याओं के घर जा रहा है। पंडित जी मन में विचार करने लगे, रे ये क्या पाप हो गया, इससे बढ़िया तो मेरे घर में बेटा नहीं होता, मैं बिना बेटे का रहता तो ही अच्छा होता। जोर जोर से विलाप करने लगे। समय बीता और क्या हुआ, बोले गोकर्ण जब बड़े हुए, ओ गोकर्ण जब बड़ा हुआ, तो वो पूजा में समय बिताता था, पूजा में समय बिताता था, वो पूजा में समय बिताता था, वो पूजा में समय बिताता था। और धुंधुकारी जब बड़ा हुआ, हाँ धुंधुकारी जब बड़ा हुआ, वेश्याओं के घर जाता था। और धुंधुकारी जब बड़ा हुआ, वेश्याओं के घर जाता था। और धुंधुकारी जब बड़ा हुआ, तो वेश्याओं के घर जाता था। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। गोकर्ण जब बड़ा हुआ तो पूजा में समय बिताता था, और धुंधुकारी जब बड़ा हुआ तो वेश्याओं के घर जाता था। पूरा ढांचा बिगड़ गया पंडित जी के घर का। रोने लगे। एक दिन धुंधुकारी से कहा, रे बेटा है, एक ब्राह्मण का बालक होकर के तू शराब पीता है, मांस खाता है, अंडे खाता है, कुछ तो शर्म कर ले, कुछ तो अपने बाप की कदर कर ले, मेरे मरने के बाद कर लेना, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो कम से कम रहने दे। तो कहता है, पिताजी आप वो पुराने जमाने के आदमी, अबे तो सब खा रिया, अबे तो कई बामन न कई बाणिया, अबे तो सब अलडाट उड़ा रिया है। और अब नई सोसाइटी है, अंडे में तो विटामिन होता, शराब में तो प्रोटीन होता है, ये तो अंगूर का पानी है, इसमें क्या बुराई है, आप भी पिया करो। पंडित जी घबरा गए, कहीं किसी दिन नालायक में सोता रहूं, मेरे मुंह में कूड़ दे। दौड़ करके गोकर्ण के पास आए। अरे बेटा गोकर्ण मुझे बचाओ। क्या हुआ पिताजी? अरे बोले तेरा भाई धुंधुकारी तो कह रहा है कि शराब पियो, तुम भी मेरे साथ बैठ करके पत्ती खेलो। धुंधुकारी ने कहा, पिताजी समय रहते भगवान की भक्ति में लग जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन का एक फिर। राम जी नैया पार लगाएंगे आपकी, हैं? आप आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, आप राम जी की शरण में हो जाओ। गए, जाकर के जंगल में गए, भागवत जी को खोला, दशम स्कंद का पाठ किया। पाठ करते करते पंडित जी तो परम धाम को चले गए। अब घर में धुंधली रह गई। अब क्या हुआ? बोले एक दिन धुंधुकारी आया शराब पी करके और माँ से कहने लगा, ए माँ धन कहाँ रखा है? धुंधली कहती, बेटा अब तो एक फूटी कोड़ी भी घर में नहीं रही है, सब कुछ तुझे दे दिया। अरे बुढ़िया धन देती है वरना तुझे लात मारूं। माँ ने जब धन नहीं दिया तो जलती हुई लकड़ी से बुढ़िया की खबर ले ली। आज धुंधुली को मन में विचार आया कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, मैंने अपनी सहेली की बात नहीं मानी, मैंने गुरु की बात नहीं मानी। आज मेरा बेटा, मेरी बहन का बेटा मुझे जलती हुई लकड़ी से पीट रहा है, मेरे ऊपर लात बरसा रहा है, मुझे जूतों से मार रहा है। मन में बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन अब पछताए का होत है जब चुड़िया चुग गई खेत। धुंधली जाकर के एक कुएं में गिर गई, मर गई। और एक दिन धुंधुकारी के साथ में क्या हुआ, 5-5 वेश्याओं को लाकर के घर में रख लिया, घर में शराब का बार खोल लिया और अंडे का ढाबा, शराब, मांस, दुनिया भर के गंदगी, बकरे मुर्गे सब ला करके, मछली वछली रोज लाता, रोज बनाता, रोज खाता।
चोरी करके लाता है। वेश्याओं ने एक दिन मन में विचार किया ये नालायक तो रोज चोरी करता है, एक दिन अगर पकड़ा गया तो हमको भी जेल करवा देगा, क्या करें, इसको मार दो। अब वो पलंग पे आके सोया ना, तो वेश्याओं ने क्या किया, उसके दोनों पैरों को रस्सी से बांध दिया, दोनों हाथों को रस्सी से बांध दिया, छाती को बांध दिया, पूरे शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया वेश्याओं ने और उसके गले को खींचने लगी रस्सी से। लेकिन कहते हैं ना कि पापी व्यक्ति के प्राण आसानी से नहीं निकलते हैं। तड़पने लगा, प्राण निकले, हे राम बचाओ, हे राम, हे प्रभु। लेकिन कौन सुनने वाला है। अब जिंदगी में कभी अच्छे काम किए नहीं हैं। अरे जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। आखिर क्या हुआ, बोले उन वेश्याओं ने चूल्हे में जो गरम गरम राख थी ना, जो जलती हुई अंगारे थे, खोलते हुए अंगारे की करछी भर के लाई और धुंधुकारी का मुंह चौड़ा करके उसके मुंह में जलते हुए अंगारे डाल दिए। जब जलते हुए अंगारे डाले, धुंधुकारी तड़पने लगा और तड़पते तड़पते प्राणों को त्याग दिया। मरने के बाद में अब उम्र तो पूरी हुई नहीं, क्या बना, भूत बन गया, प्रेत बन गया। अब प्रेत का शरीर कितना बड़ा होता है आपको पता है, इतना बड़ा शरीर होता है प्रेत का। अब इतने बड़े अंगूठे के समान शरीर में कितना बड़ा मुंह होगा, कितनी आंखें होंगी, कितना बड़ा नाक होगा, कैसे खाए, कैसे पिए, कहाँ सोए, क्या करे। आहा, बड़ा कष्टदायक शरीर मिला है। अब क्या करें, घर तो बिल्कुल उजड़ हो गया, कोई जाता आता नहीं पंडित जी के घर की तरफ। अब एक दिन गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करके लौटे तो मन में विचार किया कि मेरा घर है, मैं अपने घर में जाके रात रुकूं। गए, घर में तो जाले लगे हुए बड़े बड़े, गंदगी। गोकर्ण जी ने अपने गमछे से उसको साफ किया और माँ पट्टी के ऊपर ठाकुर जी का नाम लेकर के सो गए। जैसे ही सोने लगे तो लगता है कभी कोई भैंसा आता है, कभी कोई बकरा बोलता है, कभी मुर्गा बोलता है, कभी कौन बोलता है, कभी शेर बोलता है, कभी गीदड़, कभी उल्लू की आवाज आती है। मन में विचार करने लगे कौन हो, हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र का जाप किया, गुरु मंत्र का जाप करके, और जो ही उस प्रेत के ऊपर जल का छिड़काव किया, तुरंत बोल पड़ा, हे भगवान, हे प्रभु, त्राहि माम, हे नारायण, हे भैया गोकर्ण, मेरी रक्षा करो। कौन हो तुम? अरे भैया हम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी तिनामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा भाई, हाँ, धुंधुकारी। अच्छा, धुंधुकारी तुम? अरे तुम्हारे नाम से तो मैंने गया जी में पिंडदान कर दिया, फिर तुम यहाँ क्या घूम रहे हो? तुम जाकर के पिंड क्यों नहीं लिए? हे भैया, अहो बंधो कृपा सिंधो, हे प्रभु, हे गोकर्ण जी महाराज, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक बार तो ठीक है, लेकिन आप 100 बार भी मेरा गया जी में पिंडदान कर दो तो भी मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। क्यों? बोले मैंने जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं किया, मुझे मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो क्या करूं? बोले मेरी मुक्ति का कोई जतन करो, मुझे मुक्त कराओ, मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूँ। गोकर्ण जी ने कहा अभी तू जा, मैं भी थका हारा हूँ, मुझे भी सोने दे, तू भी जाके विश्राम कर, मैं सुबह तेरी मुक्ति का व्यवस्था करूंगा। और गोकर्ण जी महाराज प्रातःकाल जल्दी 4 बजे उठे। नींद किसको आए? ब्रह्मर्षियों को कहाँ नींद आती है? वो तो रात भर उठ करके भजन करते हैं। या निशाम सुप्त जागरती तेषाम जागरती संयमी। जब पूरी दुनिया सोती है ना, तब महात्मा लोग बैठ करके रात में भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि शांति रहती है ना चारों तरफ, तो भजन में मन अच्छा लगता है। अब भगवान सूर्य नारायण उनके इष्ट थे। हे भगवान सूर्य, मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताओ। सूर्य नारायण कहने लगे, श्रीमद् भागवतान सप्ताह, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी, तुम अपने भाई के नाम से 7 दिन की भागवत कथा का आयोजन करवाओ। और गोकर्ण जी
ने वही किया, आसपास में सबको बुला करके भागवत की कथा का आयोजन किया और कहा कि हे धुंधुकारी, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए भागवत की कथा कर रहा हूँ, तुम जहाँ कहीं भी हो, हे भाई आकर के यहाँ पर बैठ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए आसन लगाया है। कहते हैं ना कि प्रेत का जो शरीर होता है ना वो वायु रूप होता है, आकर के बैठा लेकिन हवा चलती है, बार बार मन उचट जाता है। देखा आसपास में कोई बैठने की जगह, बोले एक बांस था, एक बांस का बगीचा था, उस बगीचे में एक फटा हुआ बांस था, उस फटे हुए बांस में उस धुंधुकारी की आत्मा प्रवेश कर जाती है और जो ही उस धुंधुकारी की आत्मा उस बांस में प्रवेश कर जाती है तो देवियों और सज्जनों क्या होता है ध्यान दीजिएगा, उस बांस में बैठ करके 7 गांठ वाले उस बांस में धुंधुकारी प्रेम के साथ में बैठ करके 7 दिन तक भागवत की कथा का श्रवण करता है। पहले दिन की कथा पूर्ण होती है, एक ग्रंथि फट से बोल जाती है, दूसरे दिन की कथा में दूसरे दिन, तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ, ऐसे करके एवं सप्त दिनाश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथियां फूट गई, 7 गांठें फूट गई और दिव्य रूप धरो तेरा, आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, गाजे बाजे बजने लगे, जय हो जय हो जय हो जय हो, हे नाथ नारायण, हे प्रभु, हे गोविंदो, कृपा बरसाओ। आनंद की बरसात होने लगी। धुंधुकारी प्रणाम करके गोकर्ण के चरणों में लेट गया। आकाश से विमान आया, विमान में धुंधुकारी बैठ करके और भगवान के धाम को जब जाने लगा तो गोकर्ण जी महाराज ने रोक दिया, ए कहाँ लेके जाते हैं? ये मनक जो अतरा बैठे हैं ये सब कोई पागल है? ये इतने लोग जो यहाँ विराजमान हैं इन सबने कथा सुनी है, ये सब क्या पागल हैं क्या? तुम अकेले धुंधुकारी को लेकर के जा रहे हो, ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? बोले महाराज कथा तो सबने सुनी है, लेकिन क्या ये धुंधुकारी है ना, इसने 7 दिन तक निराहार रह करके कथा सुनी है, बिना कुछ खाए पिए 24 घंटे बांस में भगवान का चिंतन किया है। और ये जितने कथा सुनने वाले हैं ना, हाँ ये कभी घुटना ऊपर करते हैं, कभी नीचे करते हैं, कभी मुंह फाड़ते हैं, कभी जमाई लेते हैं, कभी पांव लंबे करते हैं, कभी बांस का टेका लेते हैं, कभी खंबे का टेका लेते हैं। इनका ध्यान कथा में कम और कचोरी में ज्यादा रहता है, इसलिए इनको मुक्ति कैसे मिले? इनका ध्यान कथा में कम और चौराहे पे, सुनेल में, मंडी में, खेत में, सोयाबीन में, मक्का में ज्यादा रहता है। इनको कैसे मुक्ति मिलेगी? मन वचन कर्म तीनों एक जगह हो तब तो जाकर के, त्रिविध पाप नष्ट हो तब जाकर के विमान आए। गोकर्ण जी ने कहा बात तो ठीक है, धुंधुकारी को लेकर के जाते हैं, अगली बार जब आएंगे तो कहना सब ध्यान से कथा सुने। अरे अगली बार क्या, ये तो अभी से सुनेंगे। विमान में कौन कौन जाना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि कथा सुनने के बाद हमारे विमान आए? कोई जाना चाहता है कि अभी इच्छा है रुकने की है? जो 18 प्लस है भी तो कह दो कम से कम कि मैं चल जाऊंगा। ये हाल नहीं छूट रही हो घर बार, दादी जाएगी तो फिर कथा ध्यान से सुनना, और ये पास वाली दादी को भी सुनाना। विमान का अर्थ क्या होता है जानते हो आप? विमान किसे कहते हैं? विद्यमानेन हनेन स विमानः। हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों? जिसने अपने मान का हनन कर लिया, जिसके अंदर अहंकार का एक भी कण बाकी नहीं रहा, उसका नाम हनुमान है। और विमान किसके लिए आता है? जिसके अंदर अहंकार नहीं रहता है, जो अपने आप को भूल जाता है। वो काला एक बांसुरी वाला है, सुध बिसरा गयो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी, माखन चोर ने मटकी फोड़ी, कर गयो जोरा जोरी रे, जी सुध बिसरा गयो।
महाराज धुंधुकारी गए, फिर गोकर्ण जी ने पुनः कथा का आयोजन किया और उसके बाद में सबको मुक्ति मिली। सबके लिए विमान आया, सब विमान में बैठ करके चले गए। अब ये कथा हुई। इसके बाद कहते हैं सनत कुमारों ने कहा कि अब ध्यान से सुनो, भागवत की कथा कैसे सुननी चाहिए। बोले भागवत की कथा आलती पालती मार के एक जगह बैठ करके 7 दिन तक एक ही आसन पे बैठ के सुननी चाहिए, जगह नहीं बदलनी चाहिए बार बार। बोले कैसे सुने। बोले 7 दिन तक निराहार बिना कुछ खाए पिए कथा सुननी चाहिए। उन्होंने कहा महाराज तो 7 दिन की बात कर दिए, यहाँ 7 मिनट नहीं खड़े बना खाया पिया तो 7 घंटे नहीं निकले। एक करवा चौथ को बरत रहे उनमें तो नाड़िया नाड़िया मुझे खेचे जा। आप 7 दिन की बात करते हो, 7 दिन में तो राम नाम सत्य हो जा। भागवत जी की पूर्णाहुति बाद में, उनकी पूर्णाहुति पहला हो जा, जो कथा सुने उनकी। तो क्या करें। बोले कि घी पी करके 7 दिन तक कथा सुनो। उनने कहने जमाना में घी कहो रोटा में चौपड़ बगे बोले नहीं मलरून थे पीबा की बात करो। चलो ले भी आवा और पी भी ला, इस बात की क्या गारंटी कि वो हजम हो जाएगा। पेट खराब हो गया तो क्या करें। बोले एक समय फलार लेकर के, फल आहार यानी फल लेकर के और कथा सुने। उन्होंने की फलार में तो नहीं चाले काम, तो क्या करें। बोले साबूदाना की खिचड़ी हो जहां तक तो फिर भी बात दब जा, लेकिन फलार नहीं। तो उन्होंने कहा कि फलार मत लो, फूल आहार लो। प्लेट भर भर के फूल प्लेट भर के फूल आहार लो पर कथा सुनो। उन्हें यह बात सही है, लेकिन एक ही टाइम लेना है जितना भी लेना है। अरे नहीं गुरुजी, भोजन तो करना पड़े शाम को, तो शाम को हल्का भोजन ले लो, मूंग की दाल ले लो, 2-4 रोटी ले लो, चपाती छोटी छोटी पतली पतली। अरे बोले महाराज काम काजी लोग हैं हम, 2-4 रोटी में कहीं फातरा पड़े, कम से कम 7 रोटी तो चाहे, इतनी तो कम से कम होनी चाहिए। 7 नहीं तो 5 तो कम से कम नॉर्मल डाइट है, उतनी तो होनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, सनत कुमार कहते हैं कि तुम दिन में 10 बार खाना खाओ और 20-50 बार 200 बार पानी पियो, कुछ भी करो, सब बात की छूट है, लेकिन कथा मत छोड़ो। कथा में बैठने के बाद में कथा नहीं छूटनी चाहिए। भोजन जैसे नहीं छूटता है ना टाइम टू टाइम, अपने आप पेट मांग लेता है, तो वैसे ही हमारा मन जो है ना, जैसे पेट की भूख रोटी के लिए तड़पती है, वैसी ही भूख हमारे मन में ऐसी भूख होनी चाहिए कि कब कथा शुरू हो और हम कब पांडाल में पहुंचे, कब कथा शुरू हो हम कब पांडाल में पहुंचे। ऐसा भाव मन में आए, ऐसी तड़प रहे, तब जाकर के भगवान प्राप्त होते हैं। इसके बाद में कहते हैं कि भक्ति महारानी भी प्रकट हुई, ज्ञान वैराग्य प्रकट हुए, धुंधुकारी को मोक्ष मिला, आनंद की वर्षा होने लगी। इसके बाद में कहते हैं कि आगे की कथा में मंगलाचरण किया, सत्य की वंदना की, भागवत जी की रचना की, 4 श्लोक की किसने की, भगवान नारायण ने। ब्रह्मा जी का जन्म हुआ कमल के फूल के ऊपर और भगवान ने उनको वेदों का ज्ञान दिया, पुराणों का ज्ञान दिया। इसी कथा के अंतर्गत कहते हैं कि कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ हुआ। भागवत की कथा कहां से शुरू होती है? महाभारत का अस्त और श्रीमद् भागवत का उदय। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्शे भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। दुर्योधन की जांग को भीम दादा ने तोड़ दिया और दुर्योधन तड़प रहा है दुर्योधन। उसी समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा आता है, आकर के पूछता है, अरे भाई क्या हुआ, क्यों रो रहा है? अरे भैया देख मेरी जांग तोड़ दी, मेरे 100 भाइयों को मार दिया है, और देख पांडवों ने ऐसी चीटिंग की, ऐसा धोखा किया, द्वारिकाधीश ने हमारे साथ में। भैया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं शपथ लेता हूँ कि जब तक 5 पांडवों के सिर काट के तुम्हारे सामने भेंट नहीं करूंगा, तब तक मैं एक बाप का नहीं कर पाओगे। हाँ गया रात के अंधेरे में तलवार लेकर के, पांडव सो रहे थे, पांडवों के 5 बेटे सो रहे थे। ठाकुर ने कहा, अरे रात का समय
हैं, काली रात है, कुछ तो शर्म करो। अभी अभी युद्ध समाप्त हुआ है, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कुछ तो जग तो थोड़ी सी चिंता रखो अपने मन में। अर्जुन उठे, हंसते हुए द्वारिकानाथ से कहने लगे, हे द्वारिकानाथ, हम क्यों चिंता करें? हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। और हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। हम क्यों चिंता करें? हमारी चिंता तो रघुनाथ जी करते हैं, हमारी चिंता तो द्वारिकानाथ करते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ यहाँ से उठ के दूसरी जगह सो जाओ, आप कहते हो तो सो जाते हैं। पांडव वहां से उठे, दूसरी जगह सो गए। बच्चों से कहा, बच्चों तुम भी उठा रहे हो, पूरी रात परेशान करते हो यार, सोने दो, तुम्हें जहाँ सोना है सो, हमें तो सोने दो, में नींद आ रही है। काल आ रहा है ना। अश्वत्थामा आया शिविर में, चद्दर ओढ़ के लंबी तान के सो रहे थे, तलवार ली और 5 बालकों के शीश काट दिए। 5 बालकों के शीशों को एक बोरे में भर के और ले गया कहाँ? दुर्योधन जहां पड़ा हुआ था। लो मित्र, 5 पांडवों की बलि मैंने चढ़ा दी है। मुझे नहीं लगता, मैं विश्वास नहीं कर सकता तुम्हारी बात पे। मुझे पता था तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इसीलिए मैं 5 के सिर लेकर के आया हूँ। जो ही ला करके औंधा किया ना बोरा, धड़ाधड़ 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 जब सिर गिरे, उजाला जब हो गया था प्रातःकाल, दुर्योधन ने जैसे ही 5 पांडव पुत्रों के सिरों को देखा तो जोर का विलाप करने लगा। अरे पापी, अरे दुष्ट, अरे नालायक, ये तूने क्या किया? अरे मेरा तो पूरा वंश नष्ट हो गया, मेरे 100 भाई हम मर गए, सारे नाती पोता मामा दादा चाचा ताऊ कोई नहीं बचा हमारे कुल में पानी देने वाला। अरे ये आखिरी हमारी पीढ़ी का आखिरी वंशज बचे थे, 5 बेटे ये द्रौपदी के, तूने इनको मार दिया। रे बाल हत्यारे, दूर हो जाए मेरी नजरों के सामने से। उस समय दुर्योधन के अंदर स्वयं भगवान श्री कृष्ण बैठ के मानो बोल रहे हो, ऐसा उपदेश दिया दुर्योधन ने। और रोते रोते अंत समय में मति सुधर गई और गति सुधर गई। दुर्योधन ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। प्रातःकाल जब हुआ, देखा पूरे पांडव महल में शोक की लहर पड़ी है। 5 पांडवों के बालकों के सिर कटे पड़े हुए हैं। दुर्योधन ने कहा, भुजा उठा करके प्रण किया, जब तक मैं अश्वत्थामा को पकड़ करके आपके सामने खड़ा नहीं कर दूंगा देवी, जब तक मैं उसका शीश नहीं काट दूंगा, तब तक मैं ना तो अन्न का एक बूंद अपने अंदर जाने दूंगा, ना जल की बूंद जाने दूंगा। महाराज कहते हैं कि अर्जुन अपना रथ लेकर के अश्वत्थामा के पीछे दौड़ाते हैं। अश्वत्थामा दौड़ते दौड़ते थक जाता है। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि अर्जुन मुझे मार देगा, इसलिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। बेवकूफ नहीं, चलाना तो आता था लेकिन वापस लेना नहीं आता था। 5 पांडवों के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिए। दौड़े दौड़े 5 पांडव, हे भगवान, हे देव के नंदन, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे परम पिता परमात्मा, हे नारायण, हमारी रक्षा करो, ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र हमें जला देगा। ठाकुर जी ने कहा, चिंता ना करो। कभी कभी लोहे को लोहे से काटा जाता है और कांटे को कांटे से निकाला जाता है। कभी कभी जहर की औषधि जहर ही होती है। तुम एक काम करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। 5 भाई आपस में ब्रह्मास्त्र टकराएंगे और अपने आप शांत हो जाए। 5 पांडवों ने ब्रह्मास्त्र चलाए और आपस में रगड़ाए। एक बहुत बड़ा भूकंप का झटका मानो आया हो, चारों तरफ हाहाकार हो गया महाराज। जोर की हवाएं चली, चारों तरफ भीषण भयंकर रक्तपात जैसा दृश्य उपस्थित हुआ। और उसी समय अर्जुन ने पकड़ा अश्वत्थामा के केशों को, उसके सिर को जोर से पकड़ करके पटक के लाके दिया माता के सामने, कुंती के सामने। लो माँ, ये तुम्हारे पोतों का हत्यारा, क्या दंड दूं? इसने मेरे पोतों को मारा है, मेरे बेटों को कोई हानि नहीं पहुंचाई है, इसकी मां दंड देगी। उसके सामने लेकर के जाओ। लेकर के गए द्रौपदी के सामने। देवी क्या दंड दें? तुम कहो तो इसको जिंदा गाड़ दें,
तुम कहो तो जिंदे में आग लगवा दे, तुम कहो तो जिंदा दीवार में चुनवा दे, तुम कहो तो आरएसएस के 2 हिस्से कर दे, तुम कहो तो इसकी गर्दन काट दे, तुम कहो तो इसके टुकड़े टुकड़े करके चील और कौवों को खिला दिया जाए। क्या चाहती हो? तुम्हारे बेटे 5 बेटे मारे हैं, अब ये 5 बार तो इसको मार नहीं सकते, मरेगा तो एक ही बार। बताओ पहले इसका पांव काटे या इसका हाथ काटे या इसकी आंख फोड़े, क्या करें? द्रौपदी तो करुणा की मूर्ति है, हाथ जोड़ करके कहने लगी, मुंचताम मुंचताम मेष ब्राह्मणों मित्राम गुरु। इन्होंने जो कर्म किया, इनके कर्म इनके साथ में है। मैं तो एक माँ हूं, मैंने तो झेल लिया। मेरे 5 बेटे मर गए तो क्या हुआ, मेरे 5 पति अभी भी जिंदा है। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य के बारे में सोचिए, जिन्होंने आपको शिक्षा दी, दीक्षा दी, योग्य बनाया, धनुष बाण चलाना सिखाया, उन गुरुजी की हत्या हो गई है। युद्ध में गुरुजी मारे गए, गुरुजी का पुत्र बचा है, गुरु माता की सेवा करने वाला कोई नहीं है। अगर आप इनको मार दोगे तो गुरु माता की सेवा कौन करेगा? धन्य है महारानी द्रौपदी, कितना बड़ा कलेजा होगा उस देवी का, इसके 5 बेटे मार दिए हो और फिर भी रोते रोते एक ब्राह्मण की प्राण की रक्षा करती देवी। नहीं, ये नहीं हो सकता। भीम ने कहा मैं तो मार के रहूंगा, गुरुपुत्र होगा तो होगा, इसके अंदर गुरुजी वाले लक्षण नहीं है। गुरुजी की जगह और गुरुजी का बेटा गुरुजी की जगह, मैं तो इसको मारूंगा। बताओ द्वारिकाधीश क्या करें? भगवान ने कहा कि देखो ये बालकों का हत्यारा है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, और गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, इसलिए इसको मारना भी नहीं है। भीम हंस के बोले, तुम्हारे जैसे 2-4 जज और हो जाए तो उद्धार हो जाए। क्यों? बोले कि तुम कह रहे हो मारना भी नहीं और छोड़ना भी नहीं है, ये कैसे संभव है? चिंता मत करो, ब्राह्मण का भरी सभा में अपमान कर दो, वो अपने आप मर जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण भूखा भाव का, ब्राह्मण भूखा मान का, और धन का भूखा नाई, और धन का जो भूखा मरे सो तो पंडित नाई। पंडित भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, और धन का जो भूखा रहे सो तो पंडित नाई। वो पंडित कहलाने के योग्य नहीं है। तो क्या करें? बोले इसके माथे में एक मणि है, वो मणि निकाल लो। आधे बाल काट दिए, आधी मूछ, आधी दाढ़ी काट करके और धक्के दे करके वहां से बाहर भगा दिया। उसको साथ में ये किया, उसको पांडवों का शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन वो नालायक था ना, अकल नहीं थी उसमें। फिर भी उसने क्या किया पता है? फिर भी उसने मन में विचार किया कि पांडवों तो मरी जाएंगे, इनकी मौत आएगी तब इनके वंश में और कौन बचा है? बोले 5 बेटों को मैंने मार दिया, अभिमन्यु युद्ध के समय मर गया, अब कौन बचा है? कौन बचा? अरे मैंने सुना था कि जब अभिमन्यु मरा ना तो उसकी पत्नी जो उत्तरा है वो गर्भवती थी। क्यों ना उसके बेटे को भी मार दो, ताकि इनके कुल को कोई पानी देने वाला नहीं रहे। अब गर्भ में जो बालक है ना, उस बालक के ऊपर उस दुष्ट ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दौड़ करके उत्तरा आई, ठाकुर जी के चरणों में पड़ गई, हे ठाकुर जी पाही पाही महायोगिन, देव देव जगत पते, हे नारायण, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हे द्वारिकानाथ मेरी रक्षा करो। चरणों में गिर गई, प्रभु मुझे अपनी प्राणों की परवाह नहीं है, लेकिन मेरी कोख में जो पांडवों का वंशज पल रहा है इसको बचा लो। ये आपका भक्त है, ये बड़ा होकर के आपकी भक्ति करेगा, आपकी सेवा करेगा। अगर ये भी मर गया तो पांडवों के कुल में युगों युगों से आपकी सेवा होती आ रही है, आपकी सेवा करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, वाह उत्तरा क्या चतुराई से जवाब दिया है। ठाकुर जी ने कहा, बेटी उत्तरा चिंता ना करो, मैं खड़ा हूं ना। तू क्यों चिंता करता है? जो करना है सो राम करे। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा तो वही जो राम जी को मंजूर है। चिंता ना करो बेटा, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, और राम द्वारिकानाथ खड़े हैं। और छोटा सा रूप बनाया, कैसा? इतना सा बड़ा रूप बनाया अंगूठे के समान, और पहुंच गए कहाँ?
उत्तरा के गर्भ में, और वहां जाकर के चक्र सुदर्शन लेकर के, और ब्रह्मास्त्र की जो ज्वाला है ना, उस सुदर्शन चक्र से उस दोनों का काट चल रहा है। और गर्भ में जो बालक है वो टुकुर 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 देख रहा है। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? चतुर्भुजधारी, पीतांबरधारी, ये मोर मुकुट बंसी वाला कौन है? धीरे धीरे समाप्ति की ओर ब्रह्मास्त्र गया। उत्तरा से पूछा कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? हाँ अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, हाँ अब मेरे कोई दर्द नहीं है, हाँ मुझे अब कोई तकलीफ नहीं है, हाँ मुझे अब कोई पीड़ा नहीं है। ठाकुर जी बाहर पधार गए, वो जीव घबरा गया गर्भ में। ठाकुर जी ने अब कहा कि मैं जाना चाहता हूँ द्वारिका को छोड़े हुए। आज बरोबर मुझे 1 वर्ष बीत गया है। मेरी पत्नियां क्या सोच रही होगी, मेरे बाल गोपालों का क्या हाल हो रहा होगा, दाऊ भैया पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे, पता नहीं मेरे राज्य में द्वारिका में क्या हो रहा है। अब आप आज्ञा दो तो मैं चला जाऊं। अब कहाँ इंद्रप्रस्थ द्वारिका दिल्ली और कहाँ गुजरात द्वारिका है। तो युधिष्ठिर जी कहने लगे गोविंद अकेले तो मत जाओ, आप अर्जुन को साथ में लेके जाओ। कुंती से कहा कि बोले कुंती महारानी अब जो है हम चलें। वाह। तो कुंती ने कहा कि हे नाथ, आप जब जाने का नाम लेते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे शरीर प्राण को छोड़ करके निकल रहे हो। बोले बुआ क्या मांगना चाहती हो? बोले देना चाहते हो? हाँ। बोले अगर देना है तो एक चीज दे दो। क्या? अरे बोले देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो, और देना हो तो जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। आरती वाले जजमान जहाँ कहीं भी हो, शादी लाल जी आरती के लिए आ जाइए। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो बाबा, अपने ये दोनों। अरे देना हो तो जन्म जन्म का साथ, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ झुलस रहे गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। हर दिन मांझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मांझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। वो मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। देना हो तो जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा, एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। अरे इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। हो तू ही सर्वेश्वर है कन्हैया, हमने तुम्हें पहचान लिया। तू ही सर्वेश्वर है कन्हैया, हमने तुम्हें पहचान लिया। हो चाहे सुख में रहूं या दुख में, होती रहे मुलाकात। देना हो तो जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरा एहसान
जय हो। सांवरिया सेठ की जय हो। कल की जो कथा है परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा, सुखदेव जी महाराज का आगमन और उसके पश्चात भगवान शंकर और पार्वती के विवाह की झांकी के साथ में कल कथा का विराम होगा। वृंदावन से कलाकार आ रहे हैं। कल आपके गांव कांदलखेड़ी में भगवान शिव जी बारात लेकर के आ रहे हैं, नंदी पे सवार होकर के।